फ्री क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेखपाल के कागजातों के बारे में, जिनमें क्या आते हैं सजरा जिसे गांव का नक्शा भी कहते हैं, खसरा, खतौनी, दिनचर्या बही जिसे डायरी भी कहते हैं। इस वीडियो को देखकर आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेखपाल के कागजातों में खसरा, सजरा तथा खतौनी आते हैं। अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं आपको इनको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ कि ये क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम इनको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सजरा। सजरा क्या होता है? गांव का नक्शा होता है। ठीक है, जैसा कि साइड में मैंने बॉक्स बनाया है। ठीक है, और ये सजरा क्या होता है? पट्टियों में बटा होता है। आप बॉक्स में देख सकते हो कि मैंने इन्हें विभिन्न पट्टियों में बांटा है और इन हर एक पट्टी का अपना एक नंबर होता है, जिसे क्या कहते हैं? खसरा कहते हैं। खसरा नंबर से हमें उस भूमि के टुकड़े के बारे में विभिन्न जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे कि उस भूमि का मालिक कौन है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उस पर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, इत्यादि। चलिए अब देखते हैं कि खतौनी किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई परिवार है, उनकी ज़मीन एक ही जगह हो ऐसा ज़रूरी नहीं, तो उनकी भूमि अलग अलग जगह पर अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई होती है और इन टुकड़ों को ही क्या कहते हैं? खसरा कहते हैं। जब इन खसरों का प्रयोग करके उस व्यक्ति या परिवार की ज़मीनों की सूची बनाई जाती है तो उसे ही क्या कहते हैं? खतौनी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सजरा। सजरा क्या होता है? गांव का नक्शा होता है। गांव के खेतों या अन्य जमीन की पट्टियों का कानूनी तौर पर स्वामित्व बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सजरा पूरे गांव की ज़मीन को किस में बांटता है? पट्टियों में बांटता है। सजरा में हर पट्टी का अपना अलग नंबर होता है। पटवारी हर पट्टी के लिए क्या रखता है? एक खसरा रखता है। चलिए अब देखते हैं खसरा क्या होता है। खसरा कृषि से संबंधित कानूनी दस्तावेज होता है। खसरे में 22 खाने होते हैं। ये आपके प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। इस बार शायद ये पूछ ले कि खतौनी में कितने खाने होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं होता है, परंतु अधिकार अभिलेख की आधारशिला होता है। अधिकार अभिलेख किसे कहते हैं? वार्षिक रजिस्टर को कहते हैं। खसरा नंबर से हमें उस भूमि के टुकड़े के बारे में विभिन्न विवरण प्राप्त होते हैं, जैसे कि उस टुकड़े का क्षेत्रफल क्या है, उस टुकड़े के खेत के मालिक का नाम क्या है, खेत पर उगने वाली फसलों का विवरण, खेत की मिट्टी का प्रकार क्या है, खेतों पर कौन कौन से वृक्ष हैं उनका विवरण। लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल पेरा क 55, इसके अंदर क्या है? खसरा और चित्र को अनुरक्षित करने के लिए लेखपाल प्रत्येक गांव का खेत खेत का दौरा करेगा। और कौन से गांव का भाई? जो उसके हल्के में पड़ता हो। और कितनी बार करेगा? साल में 3 बार। अब हम खतौनी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। खतौनी में खानों की संख्या 13 होती है। खतौनी 6 साल में एक बार तैयार की जाती है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को ही क्या कहते हैं? खतौनी कहते हैं। गांव के सभी खसरों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीनों या खसरों की सूची बनाई जाए तो उसे ही क्या कहते हैं? खतौनी कहते हैं। खतौनी में जोतदार का वर्णन होता है कि वे किस हैसियत से भूमि धारण कर रहे हैं। दोस्तों अब देखते हैं दिनचर्या बही या डायरी क्या होती है। लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल पैरा 47, लेखपाल अपने हलके के लिए एक डायरी रखता है। डायरी एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन होता है। लेखपाल की इस डायरी में 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि के कार्यों का ब्यौरा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर सीधी बात नो बकवास आपको इसी तरीके के नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।